नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी लगी है फिल्मों को लेकर। यहाँ कुछ ऐसी फिल्मों के पोस्टर्स हैं जो बहुत पुरानी भी हैं और कुछ समय पहले की भी हैं। साथ ही एक और प्रदर्शनी है जिसमें सारे फिल्मी स्टार्स विज्ञापन के अंदर जो आए थे उनके पोस्टर हैं, जो किस किस कलाकार ने किस विज्ञापन में काम किया, वो कैसे किया, उस पोस्टर को जो उस समय विज्ञापन अखबारों में छपे थे, पत्रिकाओं में छपे थे, वो सब भी यहाँ लगे हुए हैं। मेरे ख्याल पोस्टर की तो यह लगभग 40 के करीब इसके अंदर यहाँ पोस्टर होंगे। आप देखिए कि ये लाखों में एक इतनी अच्छी पिक्चर 1970s में आई थी, महमूद की, और प्राण और राधा थे। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, उसका यहाँ पोस्टर है। उसके बाद जुगनू, धर्मेंद्र की फिल्म, बहुत ही खूबसूरत, हेमा मालिनी के साथ। ऐसे ही आज़ाद, ये भी बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत हिट हुई थी ये फिल्म, हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की फिल्म। और इधर ये अब दिल्ली दूर नहीं, ये शायद 1957 में आई थी फिल्म, राज कपूर की बहुत ही क्लासिक फिल्म थी, अब दिल्ली दूर नहीं। आज भी इसको कालजयी फिल्मों में गिना जाता है, जो राज कपूर के बैनर से ही बनी थी। और उसके बाद हंटर वाली एक फिल्म है पुरानी, ये भी है। और उसके साथ आज का एमएलए, राजेश खन्ना की, कन्वर लाल, जितेंद्र की, अलक निरंजन, ये भी एक अच्छी फिल्म थी, धार्मिक फिल्म थी, वो इसके अंदर है। और ये बहुत ही एक और यादगार फिल्म, माला सिन्हा, राजकुमार, जितेंद्र और जॉनी वॉकर की, मेरे हुजूर। ऐसे ही जिम्बो है, आलिंगन, हमारा संसार, माँ बहन और बेटी, नरसी भगत, ये अमिताभ बच्चन की, रमेश बहल की फिल्म कस्मे वादे, और ऊपर समाज को बदल डालो, जेमिनी की बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, इसको आज भी याद किया जाता है। और ये फिल्म अमर, दिलीप कुमार की शुरुआती फिल्मों में अमर। और ये फिल्म है एक आस फिल्म है, कामिनी कौशल और शेखर ओम प्रकाश की, देवेंद्र गोयल ने इसको बनाया था। और अब आती है राम राज्य जी, राम राज्य, ये शायद 1942 में आई थी। और ये अकेली ऐसी फिल्म है जिसको महात्मा गांधी ने भी देखा था। राम राज्य 2 बार बनी, उससे पहले भी बनी ब्लैक एंड वाइट में, उसके बाद भी बनी कलर में। तो ये राम राज्य जो हमारी भगवान राम पर बनी फिल्में हैं, उसमें ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म मानी जाती है। और ये है एन इवनिंग इन पेरिस, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर की एक बहुत ही यादगार फिल्म, जिसको शक्ति सामंत ने बनाया था। ये फिल्म आज से 60 साल पहले आई थी, जी हाँ, 60 साल पहले। और आप ये देखिए कि आज भी इस फिल्म का जादू है। और उस समय जो इसके अंदर पेरिस दिखाया था 60 साल पहले, वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि 60 साल पहले ही पेरिस कितना खूबसूरत था, कितना आधुनिक था। हालांकि आज पेरिस की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन उस समय बहुत था, और बहुत समय तक पेरिस लोकप्रिय रहा। लोकप्रिय तो आज भी है, लेकिन थोड़ी स्थिति बदल गई है। और ये तकदीर फिल्म है, नरगिस मोतीलाल एक पूरे मेथड एक्टर दिलीप कुमार की तरह, और नरगिस, इनकी बहुत ही फिल्में जो महबूब साहब ने बनाई थी। और ये नीचे है प्यार फिल्म, नरगिस और राज कपूर और याकूब की फिल्म। और ये गुलनार एक फिल्म पुरानी, फर्ज, जितेंद्र और बबीता की बहुत ही यादगार फिल्म। और ये आ गई 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन बिमल रॉय ने बनाई थी, और बलराज साहनी की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। और बलराज साहनी को की सबसे बेहतर फिल्म मानी जाती है। बलराज साहनी भी कहते थे कि जो 2 बीघा ज़मीन है मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है। हालांकि उसके बाद एक गर्म हवा इनकी और एक फिल्म आई, जो इनके जो पूरा कैरियर है उसको एक अलग शिखर पे ले जाती है। ये आधा दिन आधी रात, शबाना आजमी और आशा पारिक, विनोद खन्ना की फिल्म है ये। एक ये सरदिल फिल्म है, एक ये दामाद, ये लाखों में एक का दूसरा पोस्टर आ गया। हालांकि वो पोस्टर दूसरा था, ये दूसरा है, लेकिन एक ही फिल्म के 2 पोस्टर यहाँ पर आ गए हैं। और ये गुलनार का भी दूसरा पोस्टर है, गुलनार के भी 2 पोस्टर, लेकिन वो तो लगभग एक जैसे ही है, वो भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा है। जिसके अंदर स्मृति विश्वास, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ, और कुक्कू, ये इसके अंदर जो है इन्होंने काम किया था। और ये गंगा जमुना, दिलीप कुमार की फिल्म, वैजंती माला की फिल्म, जिसको दिलीप कुमार ने खुद बनाया था, बहुत ही लाजवाब फिल्म थी ये है। और CID फिल्म है, ये बाद में आई।
और ये यारी जिंदाबाद जोगिंदर की, उसके बाद मेरा नाम जोकर 1971 में आई राज कपूर की कालजयी फिल्म। हालांकि उस समय फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में इसको बहुत सफलता मिली और आज भी इस फिल्म को बहुत ही शिद्दत से और बड़े अच्छे से याद किया जाता है। ये बहुत अच्छी फिल्म बनी। फिर ये आती है साज और आवाज सैयां, और अब इसके बाद शुरू होता है एक नया चैप्टर इस प्रदर्शनी का, जिसमें वो सब विज्ञापन हैं जो अलग अपने अभिनेत्रियों ने अलग अलग समय में किए। कई बार उसी अभिनेत्री रिपीट किया, और वो प्रोडक्ट है लक्स। लक्स एक ऐसा साबुन रहा है इतने बरसों से, जिसको सभी अभिनेत्रियों ने, पुरानी से पुरानी और नई से नई, लगभग सभी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म का विज्ञापन किया है। अब ये देखिए ना, ये रेखा का, ये जयाप्रदा, और उसके बाद ये रंजीता, तो देखिए कामनी कौशल जो इतनी पुरानी हीरोइन थी, ये उन्होंने इसका विज्ञापन किया। ये इस तरह का वो है, सभी पुरानी पुरानी, चांद उस्मानी इन्होंने किया इसका विज्ञापन। ये अनीता गुहा है शायद, जो संतोष शिवा फिल्म में थी, बाद में मशहूर हुई इसी के कारण। ये उनका ही सुरैया, देखिए सुरैया ने भी लक्सा विज्ञापन किया, कामनी कौशल ने भी उसका किया, और निरूपा राय, लगता नहीं कि निरूपा राय ने चाहते से विज्ञापन किए होंगे। तो ये आज की जो पीढ़ी है वो बहुत सालों से उनके माँ के अवतार में देख रही है, माँ के रोल में देखती रही थी, लेकिन उससे पहले वो नायिका भी रही और माँ के रूप में भी लोकप्रिय रही। तो ये लक्स साबुन का विज्ञापन निरूपा राय ने भी किया, सूर्या ने भी किया, कामनी कौशल ने भी किया, और अनीता गुहा ने किया। और उसके बाद ये आती नंदा, नंदा ने किया। और देखिए मीना कुमारी ने भी लक्स का विज्ञापन किया, जीनत अमान ने किया, सिमी ग्रेवाल ने किया, आशा पारिक का आ गया, और इसको शर्मिला टैगोर ने भी विज्ञापन किया लक्स का, और ये माधुरी दीक्षित और ये पूनम ढिल्लो उन्होंने किया। और देखिए शशि कला भी हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने भी ये विज्ञापन किया। राखी ने किया, फिर श्रीदेवी ने किया। अब ये देखिए नहीं, इस तरह से देखिए सब अभिनेत्री, अब देख कर बड़ा ताजुब होता है कितनी नई से नई, पुरानी से पुरानी अभिनेत्री इसका विज्ञापन करती रही हैं। कि जाहिदा जो है इन्होंने किया, इन्होंने भी बहुत अच्छी फिल्म की, देवानंद के साथ भी की, नवीन निश्चल के साथ भी की, तो इन्होंने भी इस फिल्म का विज्ञापन किया। और उसके बाद ये और देखिए, ये और उनके विज्ञापन आ रहे हैं, ये अलग अलग विज्ञापन आ रहे हैं, सब पुरानी जो पुरानी, नई से नई। शीला रवानी ने ये विज्ञापन किया। और चलते जाएं, लीला नायडू को लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी कई अच्छी फिल्में की, उन्होंने भी इस फिल्म का विज्ञापन किया। और इधर देखिए, ये वहीदा रहमान ने भी इसका किया। आप देखिए पुरानी जो एक्ट्रेस हैं उसमें वहीदा रहमान, आशा पारिक, नंदा, और ये सब बहुत अच्छी दोस्त रहीं आपस में सालों। तो इन्होंने भी, इनकी जो पूरी मंडली है दोस्तों की, उसमें इन्होंने विज्ञापन किया। मीनाक्षी सिसोदिया ने किया, और हेमा मालिनी, आंखों में सितारों की चमक, इनकी आंखों में तो वैसी चमक रहती है, तो हेमा मालिनी आज भी वैसी चमक है जैसे पहले थी, इन्होंने भी विज्ञापन किया। तो बहुत ही अच्छा लगता है, अलग अलग एक साथ इस जगह हमको ऐसे विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। इस सायरा बानो है, इन्होंने लक्स का विज्ञापन किया। तो सभी पुरानी से पुरानी, नई से नई अभिनेत्रियों के विज्ञापन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो अलग अलग समय पे अलग अलग एक्ट्रेस ने किए। बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि हम ये सब प्रदर्शनी एक साथ देख रहे हैं, जो कहाँ पर पहले हम छपते थे, कोई 60 में छपा, कोई 50 में छपा, कोई 70 में छपा, वो सब विज्ञापन एक साथ, कोई 80 में छपा, वो सब इस पर जयंती माला ने भी देखिए ये विज्ञापन किया, फिर रति अग्नोत्री ने किया। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के कि लक्स का एक पूरा इतिहास भी इसके अंदर आ गया, और कितनी अभिनेत्रियों ने इसके विज्ञापन किए वो सब भी हम यहाँ देख रहे हैं। और अब इसके बाद एक और चैप्टर शुरू होगा, तीसरा इस प्रदर्शनी का, जो है तो विज्ञापन को लेकर, लेकिन वो संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ है। संगीत की दुनिया से किस तरह गायक गायिकाओं ने भी विज्ञापन किए, कभी फिलिप्स का, तो कभी HMV का, और कभी मर्फी का। ये देखिए आशा भोसले HMV का विज्ञापन कर रही हैं, तो इस तरह वो है। और ये देखिए गीता दत्त ने फिलिप्स रेडियो का विज्ञापन किया। आशा भोसले ने HMV का किया, गीता दत्त ने फिलिप्स का किया। आशा भोसले से पहले गीता दत्त का ही पूरा राज चलता था फिल्म संसार पे गायिका के रूप में। और ये सदाबहार मोहम्मद रफ़ी, इन्होंने भी HMV के भी विज्ञापन किए और फिलिप्स रेडियो के विज्ञापन भी किए।
तो अब ये देखिए, ये गायक गायिका भी एक अब विज्ञापन करते रहे, इनकी भी विज्ञापन की दुनिया में बहुत बड़ी मांग थी। आज हम ज़्यादातर एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को, इस तरह के लोगों को विज्ञापन में करता देखते हैं। लेकिन आप ये देखिए, सब ये पूरा इतने इतने लोग जो है, ये बेगम अख्तर है। बेगम अख्तर एक संगीत की दुनिया का इतना बड़ा नाम, इन्होंने भी फिलिप्स का विज्ञापन किया, फिलिप्स रेडियो का। और इधर लता मंगेशकर, सर तमारा की लता मंगेशकर, इन्होंने भी, लता मंगेशकर ने भी HMV का विज्ञापन किया। और इसके बाद आ जाते हैं, ये भी लता मंगेशकर का है, इन्होंने HMV का विज्ञापन भी किया, और ये भी HMV का ही है। HMV के उन्होंने अलग अलग विज्ञापन किए। और ये फिलिप्स रेडियो का विज्ञापन हो रहा है। ये मुकेश जी हैं, मुकेश जी ने भी फिलिप्स रेडियो का विज्ञापन किया। और इसके बाद इधर आते हैं महेंद्र कपूर, इन्होंने मर्फी रेडियो का विज्ञापन किया, क्योंकि फिलिप्स और मर्फी दो ऐसे पुराने ब्रांड हैं रेडियो के जो काफ़ी मशहूर रहे। तो इन सबके विज्ञापन जो है, एक कलाकार ने कभी मर्फी का भी किया, फिलिप्स का भी किया। इधर फिर ये देखिए, ये आशा भोसले है, ये भी, इन्होंने भी फिलिप्स का विज्ञापन किया, HMV का भी किया, जैसे पीछे देखा था। तो ये भी अलग अलग विज्ञापन करती रही है रेडियो पर, उसके भी। और इसके बाद हम आ जाते हैं इधर, ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि धर्मेंद्र जो बहुत कम विज्ञापन करते थे, धर्मेंद्र ने बहुत कम विज्ञापन किए, गिने चुने 4-5 विज्ञापन किए। और मेरे ख्याल से यहाँ उनकी जो 4-5 विज्ञापन है, उसमें 2-3 की तो कम से कम तस्वीर देखने को मिलेगी। जैसे कि मर्फी रेडियो है, इसका उन्होंने विज्ञापन किया, इसका जो है मर्फी ट्रांजिस्टर का। उसके बाद टेलीविस्टा जो टीवी था, जो शुरुआती टीवी में हमारे शुरू हुए थे, टेस्ला, टेलीविस्टा स्टैंडर्ड, जो शुरू में ये कंपनियों के आते थे टीवी, तो ये टेलीविस्टा टीवी का विज्ञापन कर रहे हैं धर्मेंद्र। यहाँ ये देखिए, ये एक साथ दीपिका और अरुण गोविल, रामायण सीरियल के राम और रामायण सीरियल की सीता, दीपिका। तो दीपिका जो है तारिका साड़ी का विज्ञापन कर रही है, तारिका साड़ी। और ये अरुण गोविल कर रहे हैं ग्वालियर शूटिंग का। और साथ ही इन दोनों का एक और पोस्टर यहाँ दिखाई दे रहा है मुझको, रामायण सीरियल से ही, रामानंद सागर की रामायण सीरियल से, जो HMV पर आई थी, जिसके HMV ऑडियो कैसेट पर जिसको सुना जा सकता था। HMV ने इसका पूरा संकलन निकाला था रामायण के सभी एपिसोड का, तो यहाँ पर है। और यहाँ एक बार फिर दीपिका और अरुण गोविल, इनके पोस्टर हैं। ये फिर वही तारिका साड़ी का विज्ञापन है, तारिका साड़ी का, और ये ग्वालियर शूटिंग के उसमें अरुण गोविल है। और इसके बाद ये फिर धर्मेंद्र आ जाते हैं। मैंने कहा उन्होंने 3, 4, 5 विज्ञापन किए थे, और यहाँ पर हम उनके 4 विज्ञापन देख पा रहे हैं। राजदूत का इन्होंने जो है वो सबसे पहले माना जाता है। वैसे ये किया था कि राजदूत में थोड़े इनके व्यक्तिगत संबंध थे, पहले विज्ञापन यही किया था, उससे पहले विज्ञापन नहीं करते थे। तो राजदूत मोटरसाइकिल का किया, और साथ ही ये, क्योंकि ये ही मैन थे, तो ही मैन के रूप में इनको सोना चांदी केसर च्यवनप्राश का विज्ञापन मिला था, तो ये भी इन्होंने किया। ये असल में संबंधों के आधार पर विज्ञापन करते थे, वैसे विज्ञापन करने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र के यहाँ पर 4 हमको विज्ञापन के मिल रहे हैं, राजदूत मोटरसाइकिल, सोना चांदी और मर्फी, और साथ ही हमने पीछे देखा टेलीविस्टा, मर्फी और टेलीविस्टा। तो 4 इनके विज्ञापन, और शायद यही 4 ही विज्ञापन किए हैं। एक आध और किया हो तो और किया हो, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने विज्ञापन नहीं किए। अपने पूरी कैरियर में 4-5 या अधिकतम 6 विज्ञापन किए हैं, और मेरे ख्याल से शायद 4 ही किए हैं। और इधर फिर हम आ जाते हैं और इस पर, ये तनुजा जो काला दंत मंजन, गाय छाप काला दंत मंजन का विज्ञापन कर रही हैं। और ये इधर एक और इनका शैलेंद्र है, ये मॉडेला का विज्ञापन कर रहे हैं। और ये बात ताज, जो बाद में जाकिर हुसैन के विज्ञापन से उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक के से ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन उससे पहले इसको बहुत लोग कर चुके थे। और ये हमारे गब्बर सिंह अमजद खान, जो ग्लूकोज डी का विज्ञापन कर रहे हैं। गब्बर की असली पसंद ग्लूकोज डी, ब्रिटानिया ग्लूकोज डी, जो एनर्जी को दिखाता है, इसलिए इनको अमजद खान को इस विज्ञापन में लिया गया। और इसके बाद ये अलग अलग विज्ञापन आ रहे हैं। विनोद खन्ना का विज्ञापन है, सिंथॉल का, और ये शायद टीना मुनीम है। ये थ्रिल जो कोल्ड ड्रिंक है, उसका विज्ञापन कर रही है टीना मुनीम। और ये विनोद खन्ना का सिंथॉल, ये भी एक बड़ा गोदरेज का प्रोडक्ट था, और गोदरेज के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे विनोद खन्ना के। जब बाद में इन्होंने पिक्चर बनाई, तो भी इन्होंने जो है, विनोद खन्ना ने इनको
अपना प्रोड्यूसर के अंदर उसके फाइनेंसर के रूप में अपनी पिक्चर में लिया था। हिमालय अपने बेटे के लेकर बनाई थी। और ये बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन अमिताभ बच्चन, आजकल तो अमिताभ बच्चन हर विज्ञापन पर छाए हुए हैं, लेकिन पहले ये भी बहुत सोच समझ कर कभी कभी विज्ञापन करते थे। लेकिन ये बॉम्बे डाइंग का इनका एक यादगार विज्ञापन है जो बहुत ही पुराना है। और इधर ये आगे हमारे मिथुन चक्रवर्ती, ये भी इनका नेशनल का विज्ञापन कर रहे हैं, टीवी और VCR। और ये विज्ञापन तो बहुत ही खूबसूरत है मधुबाला का। ये शायद अब लोग भूल चुके हैं, गोदरेज का वतनी सोप आता था, तो वो उसका विज्ञापन कर रही हैं ये मधुबाला। तो ये बहुत ही यादगार विज्ञापन है कि उन्होंने इसका जो है अपनी ब्यूटी सीक्रेट बताते हुए कहा था कि वो वतनी साबुन इस्तेमाल करती है, वतनी सोप इस्तेमाल करती हैं। ये मीनाक्षी शेजाद्री का कोऑप्टेक्स का है। और ये इधर लिपस्टिक का विज्ञापन है, आप देखिए लिपस्टिक का विज्ञापन ये लिपस्टिक का विज्ञापन है। और इधर ये तो बहुत ही अच्छा विज्ञापन है जो फिलिप्स रेडियो को दिखाता है, जो उमराव जान का सीन है रेखा का। तो रेखा ने उमराव जान के ही गेटअप में ये विज्ञापन किया था। और इसका जो टाइटल है, जो इसका स्लोगन है, वो बहुत ही अच्छा था, पायल की झनक सुनिए सिक्कों की खनक नहीं। उनका ये कहना था कि और जो रेडियो हैं उसमें जो पायल की खनक आती है वो सिक्कों की तरह लगती है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल पायल की खनक सुनाई देगी फिलिप्स के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत स्लोगन था। और ये राजेश खन्ना आगे जो फेबिना का विज्ञापन किया, रेड रोज जिनकी फिल्म आई थी, उसके बाद उन्होंने फेबिना शूटिंग का किया। और ये राजेश खन्ना का बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन है। अमिताभ बच्चन को अभी हमने पीछे देखा बॉम्बे डाइंग के विज्ञापन में, यहाँ ये राजेश खन्ना बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन कर रहे हैं। और इधर हमारे दारा सिंह, हमारे पुराने मित्र, हमारे बहुत ही प्रिय दारा सिंह जी, पहलवान, उस्तादों के उस्ताद, ये न्यूट्रल पावर इसका विज्ञापन कर रहे हैं, न्यूट्रल पावर। तो ये क्योंकि जाहिर है दारा सिंह से ज़्यादा और ये विज्ञापन किस पे सूट करता, असली हीरो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की ताकत के। और ये विज्ञापन है बजाज M80 का। ये हैं करमचंद के, करमचंद और उनकी ये सेक्रेटरी है। देखिए करमचंद के हाथों तस्कर अड्डे का सफाया। तो ये जो करमचंद और किटी का रोल होता था इसके अंदर, करमचंद बहुत ही सीरियल हिट हुआ था, डिटेक्टिव सीरियल, तो उसको कलाकार मशहूर हो गए, तो बजाज M80 ने उनको विज्ञापन बनाया। और ये इधर आगे विजय अरोड़ा, जिन्होंने ये ग्रेवरा शूटिंग का विज्ञापन किया है, ये भी काफ़ी विज्ञापन करते रहे और बहुत सारी फिल्में की। यादों की बारात इनकी यादगार फिल्म है। और फिर उन्होंने रामायण सीरियल में तो मेघनाथ का रोल किया ही, ये भी बहुत अच्छे अभिनेता थे, अब नहीं रहे। तो ये सब विज्ञापन यहाँ पर है एक साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका है, लोगों को इस प्रदर्शनी को आकर देखना चाहिए। तो ये प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लग रही है, जो 15 मई से शुरू हुई और 24 मई तक चलेगी। एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी है, यदि मौका लगे तो जरूर आइए, क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी देखने को कभी कभी ही मिलती है। एक साथ फिल्मी दुनिया का एक लंबा इतिहास आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।